Chapter 3 Editing and Formatting Worksheet in Excel 2016 Revision. Excel is a spreadsheet software used for store and organize data for a various purpose. Excel जो है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डेटा को स्टोर करके या ऑर्गेनाइज करके अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो. A file in Excel is known as workbook. It is a collection of multiple worksheets. जो फाइल एक्सेल के अंदर क्रिएट होती है उसको हम वर्कबुक कहते हैं और एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स हो सकती है. अ वर्कशीट इज अ पेज मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स वेयर इन वी एंटर डेटा एंड वर्क विथ डेटा. और जो एक वर्कशीट होती है वो एक पेज होता है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल रोज होती है और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसके अंदर हम डेटा को एंटर करते हैं और अपना वर्क करते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू एडिट एंड फॉर्मेट वर्कशीट. इस चैप्टर के अंदर हम लोग लर्न करेंगे किस तरह से एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं वर्कशीट को. एडिटिंग वर्कशीट रेफर्स टू मेकिंग चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग डेटा इन अ वर्कशीट. एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने डेटा के अंदर चेंजेस कर सको, जो आपने ऑलरेडी लिख रखा है उसके अंदर चेंजेस कर सको. ऑन द अदर हैंड फॉर्मेटिंग इन्वॉल्व्स चेंजिंग द लुक एंड फील ऑफ द डेटा टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल. और फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपने जो आपका जो लुक है जो आपने बनाया है उसको चेंज कर सको ताकि वो और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग सके. Excel also provides features such as autofill and flash fill that help us to fill data in a worksheet quickly and easily. Excel के अंदर autofill और flash fill करके भी एक फीचर होता है जिससे आप वर्कशीट के अंदर डेटा को क्विकली और इजीली फिल कर सकते हो. Editing worksheet, we can change the existing data by adding new data or deleting unwanted data. एडिटिंग वर्कशीट के अंदर हम लोग जो हमने डेटा लिख रखा है उसके अंदर चेंजेस करना या आपने अगर कोई डेटा को डिलीट करना है तो आप वो डिलीट भी कर सकते हो. वी कैन ऑल्सो चेंज द वर्कशीट स्ट्रक्चर टू अकोमोडेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन. हम लोग वर्कशीट के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं ताकि हम और ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकें. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज एडिटिंग ऑप्शंस इन डिटेल. अब इनमें से कुछ एडिटिंग ऑप्शंस हैं जो मैं आप लोगों को वन बाय वन करके बताता हूँ. लेट्स स्टार्ट. The first thing in editing worksheet is how to edit a cell. आपने कुछ टाइप कर रखा है, you want to change that. आप उसको चेंज करना चाहते हो. जैसे यहाँ पर मैंने स्कोर शीट 6th लिख रखा है, राइट. अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ. जैसे मैं स्कोर शीट ऑफ 6th A, 6th B, 6th C या 6th D ऐसा कुछ लिखना चाहता हूँ. देन हाउ आई कैन चेंज. अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके और डायरेक्टली लिखना शुरू कर दूंगा देन इट विल चेंज द कंप्लीट लेटर्स. वो इस पूरे वर्ड को चेंज कर देगा, वो डायरेक्टली इसके अंदर एडिट नहीं करेगा. सो वी हैव फ्यू ऑप्शंस टू चेंज द फ्यू ऑप्शंस टू एडिट द थिंग्स. फर्स्ट वन, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस फॉर्मूला बार. ये ऊपर आपको फॉर्मूला बार दिख रहा है जहाँ पर स्कोर शीट ऑफ 6th लिखा हुआ है. आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट थिंग तो ये है. सेकंड, आप पर्टिकुलर सेल के अंदर जो भी सेल आप यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सेल के अंदर आप डबल क्लिक करके उसके अंदर चेंज कर सकते हैं. डबल क्लिक करके और फिर आप चेंज कर सकते हैं. और थर्ड ऑप्शन है यू कैन प्रेस F2 की ऑन योर कीबोर्ड. कीबोर्ड पर जो F2 की होती है आप उसको प्रेस करके और फिर उसमें चेंजेस कर सकते हैं. सो वी हैव 3 ऑप्शंस टू चेंज एनी पर्टिकुलर सेल. हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं जिससे हम किसी सेल को चेंज कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू डिलीट एनीथिंग, आप कुछ डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर सेल. आप उस पर्टिकुलर सेल पर क्लिक करेंगे एंड प्रेस द डिलीट की ऑन योर कीबोर्ड. आप अपने कीबोर्ड पर क्या करेंगे, डिलीट की प्रेस करेंगे. जैसे मैं यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने कुछ लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रेड. नाउ आई वांट टू डिलीट दिस ग्रेड. तो मैं इसको कैसे डिलीट करूँगा? सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर जो डिलीट की होती है, जस्ट प्रेस दैट डिलीट की, दैट विल बी इरेज्ड. ओके, सो 2 things are there. First, if you want to edit the things, you can click on the formula bar, double click on that particular cell or press F2 key on your keyboard. And if you want to delete the
डेटा आप कोई डिलीट करना चाहते हो, डेटा को जो आपने गलती से लिख दिया है, देन जस्ट सेलेक्ट दैट सेल एंड प्रेस डिलीट की। नेक्स्ट वन, इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी न्यू कॉलम और न्यू रो, जैसे मैंने यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख रखा है और यहाँ पे टर्म 1 मार्क्स लिख रखा है। आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम बिटवीन ऑफ देम, मैं इन दोनों के बीच में एक नया कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ। देन हाउ कैन आई इंसर्ट, मैं इंसर्ट कैसे कर सकता हूँ? वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कॉलम विल ऑलवेज इंसर्ट इन द लेफ्ट, कॉलम हमेशा लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा। अगर मैं बी और सी के बीच में कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, देन आई नीड टू क्लिक ऑन सी कॉलम एंड देन इंसर्ट अ न्यू वन, तभी वो बी और सी के बीच में आएगा। अगर मैं बी के ऊपर क्लिक करके इंसर्ट करूंगा तो वो ए और बी के बीच में आ जाएगा। ओके, सो सेलेक्ट ऑन C1 कॉलम, C1 कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे आप C1 कॉलम पर एंड हेयर इज द ऑप्शन ऑफ इंसर्ट। यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन है, राइट क्लिक करने पर आप इंसर्ट करके, राइट क्लिक करके इंसर्ट करके एक नया ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये होता है हमारे पास में कि आप पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करें, जिस कॉलम्स के बीच में आपको लेना है आप उसके नेक्स्ट वाला कॉलम सेलेक्ट करें एंड सेल्स ग्रुप में होम टैब पर सेल्स ग्रुप के अंदर इंसर्ट का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट एंड हेयर वी हैव द ऑप्शन ऑफ इंसर्ट शीट कॉलम्स। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास में इंसर्ट शीट कॉलम्स, जस्ट क्लिक ऑन दैट और ये देखो टोटल मार्क्स और टर्म 1 और टर्म 2 के बीच में एक नया रो कॉलम इंसर्ट हो गया है। द सेम मेथड इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी न्यू रो, अगर आपको कोई नई रो इंसर्ट करनी है किसी के बीच में, देन रो विल ऑलवेज इंसर्ट अबाउट द रो, जो भी आप रो के जो भी आप रो को सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर की तरफ नई रो आएगी। सो सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर रो, जैसे मुझे सेकंड और थर्ड के बीच में इंसर्ट करनी है तो सेलेक्ट थर्ड पर हम क्लिक करेंगे एंड देन राइट क्लिक ऑन थर्ड वन, राइट क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन इंसर्ट। तो ये देखो रोल नंबर और 1 के बीच में एक नई रो इंसर्ट हो गई है। इन द सेम मेथड इफ आई वांट टू इंसर्ट द सेकंड ऑप्शन इज, अगर मैं थर्ड और फोर्थ के बीच में कोई नई इंसर्ट करना चाहता हूँ तो फोर्थ पर क्लिक करेंगे, फोर्थ वाला जो नंबर है उसके रो पर क्लिक करेंगे। अगेन होम टैब पर सेल्स ग्रुप के अंदर इंसर्ट का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट एंड हेयर वी हैव द ऑप्शन ऑफ इंसर्ट शीट्स रो, क्लिक ऑन द इंसर्ट शीट रोज। ये देखो थर्ड और फोर्थ के बीच में एक नया रो इंसर्ट हो गया है। इफ यू वांट टू डिलीट अ पर्टिकुलर कॉलम और रो, अगर आप कोई कॉलम या रो को डिलीट करना चाहते हो तो जस्ट सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर कॉलम, जैसे मैं कॉलम को डिलीट करना बता रहा हूं पहले, तो कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट का ऑप्शन है, जस्ट प्रेस द डिलीट, दैट विल बी डिलीटेड। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास में, जैसे ये हमने ब्लैंक कॉलम है हमारे पास में डी वाला, इसको सेलेक्ट करेंगे, अंडर द होम टैब सेल्स ग्रुप डिलीट का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन द डिलीट एंड हेयर वी हैव द डिलीट शीट कॉलम्स। इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारा पर्टिकुलर कॉलम डिलीट हो जाएगा। सेम वे इसके अंदर अगर हम रो को डिलीट करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वो रो डिलीट हो जाएगी। सेम हम रो को सेलेक्ट करके होम टैब के अंडर में जो सेल्स का ग्रुप है इसके अंदर डिलीट के ऑप्शन पे हम डिलीट शीट रोज पे क्लिक करेंगे तब भी वो रो डिलीट हो जाएगी। So we know how to insert a new column or new row and how we can delete a unwanted row or unwanted column. If I want to insert a particular cell, अगर मुझे कोई एक सेल ही इंसर्ट करना है, I don't want to insert a whole row or whole column, then I just want to insert a particular cell. मुझे एक सेल इंसर्ट करना है, like if I want to insert a cell अबाउट द 40.5, मैं 40.5 जो लिखा हुआ है इसके ऊपर एक सेल इंसर्ट करना चाहता हूं, जस्ट सेलेक्ट द 40.5, राइट क्लिक ओवर देयर एंड हेयर वी हैव द ऑप्शन ऑफ इंसर्ट। अगेन क्लिक ऑन द इंसर्ट ऑप्शन,
जैसे ही हम सेल के लिए बात करते हैं तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होते हैं इंसर्ट के साथ में, शिफ्ट सेल टूवर्ड्स राइट, शिफ्ट सेल टूवर्ड्स डाउन, एंटायर रो इंसर्ट करनी है या एंटायर कॉलम इंसर्ट करना है। हमें कॉलम और रो इंसर्ट नहीं करनी है पूरी, हमें या तो सेल को डाउन शिफ्ट करना है या सेल को राइट साइड में शिफ्ट करना है। अभी हमें 40.5 के अबाव में चाहिए तो हम इसको डाउन शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट सेल डाउन, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखो 40.5 डाउन आ गया। 40.5 से जो भी नीचे लिखा हुआ तो वो सब एक सेल डाउन शिफ्ट हो गया और एक यहाँ पर न्यू ब्लैंक सेल अपीयर हो गया। इन द सेम वे इफ आई वांट टू इंसर्ट 42 से पहले मैं एक न्यू ब्लैंक सेल लेना चाहता हूँ तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट सेल का, इंसर्ट सेल पर क्लिक करेंगे एंड चूज इन शिफ्ट सेल राइट। तो 42 और ये जो ए लिखा हुआ है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। जस्ट क्लिक ऑन ओके, लुक ये यहाँ पर एक नया ब्लैंक सेल आ गया और 42 और ए राइट साइड में शिफ्ट हो गए। इफ आई वांट टू डिलीट अ पर्टिकुलर सेल, मुझे एक पर्टिकुलर सेल को डिलीट करना है तो सिंपली वहीं पर जो ब्लैंक सेल है हमारा हम उस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन पूछता है कि अब नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है या लेफ्ट से राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो अभी हमें नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है तो शिफ्ट सेल, सॉरी इंसर्ट आ रहा है ये, तो डिलीट पर क्लिक करना है हमें, डिलीट पर प्रेस करेंगे, शिफ्ट सेल अप, ओके पे चूज करेंगे तो ये वो सेल डिलीट हो गया और वापस हमारा सेल पोजीशन पर आ गया है। सेम सेलेक्ट करेंगे, सेल्स ग्रुप के अंदर डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डिलीट सेल, शिफ्ट सेल लेफ्ट, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर वापस अरेंज हो गया। सो you can insert a new row, you can insert a new column, you can insert a new cell also, and you can delete the row, delete the column and delete the particular cell also. Now one more thing, as you can see here, यहाँ पर सारी चीज़ें छुपी हुई है। जैसे नेम ऑफ द स्टूडेंट प्रॉपरली नहीं शो कर रहा, स्टूडेंट्स के नेम भी सही तरह शो नहीं कर रहे हैं, काफ़ी सारे नेम्स छुप गए हैं, टर्म 1 मार्क्स भी प्रॉपरली शो नहीं कर रहा, टर्म 2 मार्क्स भी प्रॉपरली शो नहीं कर रहा। व्हाई इट इज? बिकॉज जो हमारे कॉलम की विड्थ है वो तो एक ही है। नाउ हाउ वी कैन शो द कंप्लीट लिस्ट, हम ये कंप्लीट नेम्स कैसे शो करेंगे? फॉर दैट वी कैन एडजस्ट द कॉलम विड्थ और रो हाइट। हम रो की हाइट को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं और कॉलम की जो विड्थ है उसको भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। दो ऑप्शंस होते हैं, सॉरी 3 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में इसके लिए। फर्स्ट वन, यू कैन क्लिक बिटवीन द सेल्स, सॉरी कॉलम्स। जैसे बी और सी के कॉलम के बीच की हमें विड्थ बढ़ानी है तो बी और सी के कॉलम के बीच में ये देखो एक बॉर्डर दिख रहा है, कॉलम बॉर्डर दिख रहा है। जस्ट टेक योर माउस ओवर देयर, योर माउस विल बी चेंज इन अ 2 डायमेंशनल एरो। 2 डायमेंशनल एरो के अंदर चेंज हो गया है। जस्ट प्रेस एंड होल्ड योर लेफ्ट माउस बटन, प्रेस और होल्ड करके रखेंगे अपने लेफ्ट माउस बटन को और ड्रैग करेंगे। जैसे आपको जितना विड्थ बढ़ाना है उतना आप ड्रैग करेंगे एंड रिलीज योर माउस व्हेन इट इज डन। जब आपका काम हो जाए, जब आपकी जितनी आपको विड्थ बढ़ानी उतनी बढ़ जाए, तब आप अपने माउस को रिलीज कर देंगे। नाउ लुक, इट शोज द कंप्लीट नेम्स। द सेकेंड ऑप्शन इज सेलेक्ट द पर्टिकुलर कॉलम। उस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, होम टैब में सेल्स ग्रुप में जो फॉर्मेट का ऑप्शन है उस फॉर्मेट पे जाएंगे। यहां पर आपको कॉलम विड्थ का ऑप्शन दिखेगा। जस्ट क्लिक ऑन कॉलम विड्थ एंड यू कैन राइट हेयर द कॉलम विड्थ। आप यहां पर अपनी कॉलम की विड्थ टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर टाइप कर देता हूं 18, कि मुझे कॉलम की जो विड्थ है वो 18 चाहिए। ओके पे क्लिक करेंगे तो नाउ इट इज चेंज टू 18। एंड द थर्ड वन इज ऑटोमेटिकली सेट योर कॉलम विड्थ। कैसे? सेम चीज, जैसे टर्म 2 को हमें सेट करना है तो डी और ई के बीच में जो बॉर्डर आपको शो कर रहा है उस बॉर्डर पर आप क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट माउस बटन से। लेफ्ट माउस बटन से क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे तो इट टेक्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट योर विड्थ। ये ऑटोमेटिकली आपकी विड्थ को क्या करेगा? एडजस्ट कर देगा। इन द सेम वे
इफ़ यू वांट टू एडजस्ट योर रो हाइट, आपके रो की हाइट को आपको बढ़ाना है, तो सेम थिंग, आपको जिस रो की हाइट को बढ़ाना है उसके और उसके नेक्स्ट वाले बॉर्डर के बीच में लेके जाएंगे. द पॉइंटर विल चेंज इन अ 2-dimensional एरो. अगेन प्रेस एंड होल्ड योर लेफ्ट माउस बटन एंड यू कैन ड्रैग योर माउस. आपको जितना कम या ज़्यादा करना है यू कैन सेट अकॉर्डिंगली. सेम वे है, अगर आपको एक से ज़्यादा का एक साथ करना है तो जस्ट सेलेक्ट दैट वन, फॉर्मेट में जाइए, रो हाइट. अब यहाँ पर आप रो की हाइट प्रोवाइड कर दीजिए, लाइक आई एम गिविंग ए 25 हाइट एंड क्लिक ऑन ओके. तो ये देखो सबकी हाइट जो है वो 25 हो गई है. ओके, ऑटोमेटिकली सेट करना है तो सिंपली डबल क्लिक ऑन बॉर्डर, तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, सेट करेगा. सो दीज आर फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल फॉर एडिटिंग योर वर्कशीट. ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे आप अपनी वर्कशीट को क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो. फॉर्मेटिंग वर्कशीट. आफ्टर वी हैव एंटर्ड डेटा इनटू द वर्कशीट, वी कैन फॉर्मेट द वर्कशीट टू डिस्प्ले द डेटा इन अ इफेक्टिव मैनर. जब हम लोग हमारी वर्कशीट के अंदर डेटा एंटर कर देते हैं, उसके बाद में हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि वो और इफेक्टिव मैनर में दिखे. The process of making the worksheet data look more presentable and attractive by changing the appearance is called formatting. ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम डेटा वर्कशीट के डेटा को चेंज करते हैं उसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं. फॉर्मेटिंग जस्ट चेंज द वे द डेटा अपीयर्स ऑन द वर्कशीट एंड नॉट द एक्चुअल वैल्यू. फॉर्मेटिंग जो होती है वो आपका कैसे अपीयर करेगा, मतलब दिखेगा कैसे लोगों को, उसको चेंज करता है, वैल्यू को चेंज नहीं करता है. We can format data in a worksheet by using different options in the font, alignment and number group on the home tab. हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं फॉन्ट से, अलाइनमेंट से और नंबर ग्रुप से जो होम टैब पर अवेलेबल होती है. सो लेट्स लर्न अबाउट ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस. द फर्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज फॉन्ट ग्रुप. फॉन्ट ग्रुप्स इज अवेलेबल अंडर द होम टैब. होम टैब पर हेयर वी हैव अ फॉन्ट ग्रुप. यहाँ पर हमारे पास में फॉन्ट ग्रुप है. फॉन्ट ग्रुप के अंदर फर्स्ट थिंग इज फॉन्ट फेस, मतलब आपका जो फॉन्ट है वो जैसा दिख रहा है, जैसे स्कोर शीट ऑफ 6C है, आप इसका फॉन्ट फेस चेंज करना चाहते हो, देन इट इज शोइंग इन अ कैलिबरी. राइट नाउ इट इज शोइंग इन अ कैलिबरी. राइट, you want to change, just click on that particular cell. Now goes on a font group under this font face option. यहाँ पर जो एरो है इस एरो पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. When you click on this arrow, there are lots of font face available. You can change your font face accordingly. आप अपने फॉन्ट को उसके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जैसा भी आप शो करना चाहते हो. ओके, लाइक आई एम चूजिंग दिस सेंट स्कॉप स्टाइल्स BT. मैंने इसको चूज किया तो मेरा फॉन्ट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया है. द सेकेंड थिंग इज फॉन्ट साइज. हेयर वी हैव अ फॉन्ट साइज. बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होती है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो. द मिनिमम साइज इज 8 एंड द मैक्सिमम साइज इज 72. यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर वर्कशीट. आपका वर्कशीट कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. लाइक आई एम टेकिंग द 20th फॉन्ट साइज. तो जैसे ही मैंने 20th पे क्लिक किया, ये जो पर्टिकुलर फॉन्ट साइज है वो 20 की हो गई है, बाकी सब अभी भी कैलिबरी और 11 के ही है. यू कैन चेक ओवर देयर. आप जिस पर भी क्लिक करेंगे उसका फॉन्ट फेस और फॉन्ट साइज यहाँ पे शो कर देगा. सो आई एम टेकिंग दिस वन सैंडस्कॉर्प्स स्ट्रिल्स BT एंड साइज इज 20. यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज बाय यूजिंग दिस 2 A's. ये जो 2 A दिख रहे हैं आपको, आप इनसे भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अपनी साइज को. द नेक्स्ट थिंग इज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. यू कैन मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, you can make your text italic and you can make your text underline. आपको जैसा चाहिए आप वैसा चूज कर सकते हो. बोल्ड कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, इटैलिक कर सकते हो अपने टेक्स्ट को. इटैलिक मीन्स tilted right side, sharply tilted right side, and you can make it underline also. Next you can give a fill color. fill color means जो आपके बैकग्राउंड का कलर, जो आपके बैकग्राउंड का कलर है उसको आप फिल कर सकते हो.
you can fill color, use the fill color option. Here is the text color, you can change the font color also. आप अपने font का color भी अपने according change कर सकते हो. So this is the fill color option and this is the font color option. The one and most important point in this font group is border. यहाँ पर एक सबसे important जो चीज़ है वो है border. As you can see here, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर lines show कर रही है, but it will not shows when you going to print this page. अगर आप इस पेज को प्रिंट करते हो ना, आप इस पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखते हो, जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर मुझे कोई भी लाइंस शो नहीं कर रही है. दैट मीन्स यहाँ पर कोई बॉर्डर अवेलेबल नहीं है. तो बॉर्डर के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें पूरी शीट को सेलेक्ट करना होगा, जो भी हमारा डेटा है उस डेटा को सेलेक्ट करना होगा. अंडर द फॉन्ट ग्रुप वी हैव अ बॉर्डर ऑप्शन. बॉर्डर के जस्ट पास में एक एरो दे रखा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे एंड यू कैन चूज योर बॉर्डर. आपको कैसा बॉर्डर चाहिए, बॉटम में बॉर्डर चाहिए, टॉप पे बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट राइट ऑल बॉर्डर चाहिए, सिर्फ आउटलाइन का बॉर्डर चाहिए, थिक आउटलाइन बॉर्डर चाहिए, आपको कैसा बॉर्डर चाहिए, यू कैन सेलेक्ट योर बॉर्डर. जैसे मैं यहाँ ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे सारे बॉर्डर्स डार्क हो गए. नाउ दीज बॉर्डर्स विल शो इन अ प्रिंट ऑल्सो. अब ये बॉर्डर प्रिंट के अंदर भी शो कर रहे हैं. सो यू कैन अप्लाई द बॉर्डर बाय यूजिंग द बॉर्डर ऑप्शन. द नेक्स्ट ऑप्शन इज अलाइनमेंट. अलाइनमेंट मीन्स यू कैन सेट द अलाइनमेंट कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में रहेगा, राइट पे रहेगा, बॉटम में रहेगा, सेंटर में रहेगा, कैसा रहना चाहिए आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो. अलाइनमेंट इज अंडर द होम टैब. हेयर वी हैव अलाइनमेंट ग्रुप. अलाइनमेंट में हमारे पास 6 ऑप्शंस होते हैं. सबसे पहला है टॉप अलाइनमेंट. टॉप अलाइनमेंट मीन्स जो सबसे टॉप वाली जो लाइन है, टॉप वाला जो बॉर्डर है उसके और लेफ्ट बॉर्डर के पास में रहेगा. ये देखो टॉप और लेफ्ट के पास में आ रहा है. मैं 1 बाय 1 करता हूँ. ये टॉप और बॉर्डर टॉप के पास में आ रहा है. इसको हम सेंटर कर देते हैं. इट विल कम इन अ सेंटर बिटवीन दीज बॉर्डर्स. ऊपर और नीचे वाले बॉर्डर के बीच में आ रहा है. इसको हम बॉटम बॉर्डर कर देते हैं, तो सबसे नीचे वाला जो बॉर्डर है उसके पास आ रहा है. राइट, दिस इज द लेफ्ट अलाइनमेंट. लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट आ रहा है. सेंटर अलाइनमेंट मीन्स सेंटर में आएगा, बॉर्डर के सेंटर में आएगा, लेफ्ट और राइट बॉर्डर के सेंटर में आएगा. एंड राइट अलाइनमेंट मीन्स राइट साइड बॉर्डर को टच करेगा. सो वी हैव 6 डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स: टॉप अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, center alignment and right alignment. Then we have a text orientation. Text orientation means you can change the text direction. आप अपने टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. आप अपने टेक्स्ट को एंगुलर देना चाहते हो तो देखो 45 एंगुलर पर आ गया है. एंटी एंगुलर देना चाहते हो तो 47 एंटी एंगुलर पर है. आप किसी और वर्टिकल टेक्स्ट में देना चाहते हो, आप रोटेट अप देना चाहते हो, रोटेट डाउन देना चाहते हो, यू कैन सेट योर टेक्स्ट ओरिएंटेशन कि आपका टेक्स्ट का ओरिएंटेशन कैसा रहना चाहिए. वर्टिकल रहना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, अप रहना चाहिए, डाउन रहना चाहिए. यू कैन सेट योर ओरिएंटेशन. यू कैन रैप योर टेक्स्ट. रैप योर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पे देखो स्कोर शीट 6th C जो है वो A से स्टार्ट होकर B तक जा रहा है, ठीक है ना, बट वो है सिर्फ A वाले कॉलम में ही. अगर मैं यहाँ B वाले कॉलम पे कुछ लिख दूंगा ना तो वो स्कोर शीट हट जाएगा. तो ये हमारा पूरा एक ही कॉलम में है. वी कैन रैप द टेक्स्ट. रैप द टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली एक कॉलम के एक सेल के अंदर एडजस्ट हो जाएगा. जस्ट क्लिक ऑन द रैप टेक्स्ट. ये देखो वो ऑटोमेटिकली एक कॉलम एक सेल के अंदर एडजस्ट हो गया. आइदर यू कैन मर्ज एंड सेंटर. चूज द मर्ज एंड सेंटर. यू कैन मर्ज योर सेल्स. मर्ज सेल्स का मतलब होता है कि जो एक हम 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को मिलाकर एक सेल बना सकते हैं. सो वी कैन मर्ज द सेल्स. जस्ट सेलेक्ट द सेल्स. सेल्स को सेलेक्ट करेंगे. अंडर द अलाइनमेंट ग्रुप वी हैव अ मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन. क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर. ये देखो पूरा एक ही सेल हो गया है. नाउ दिस सेल इज बिकम अ
single cell. Okay, the next formatting option is number group. Number group means, look, here we have a general option. यहाँ पर नंबर ग्रुप है हमारे पास में जिसमें जनरल का ऑप्शन आ रहा है। जनरल मीन्स आप कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हो, आप चाहे टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, आप नंबर टाइप कर सकते हो, आप कोई और चीज़ टाइप भी कर सकते हो। बट इफ़ यू क्लिक ऑन दिस एरो, यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, नंबर, करेंसी, अकाउंटेंसी, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शंस एंड साइंटिफिक। ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसको आप यूज़ करके पर्टिकुलर डेटा ही लिख सकते हो। लाइक इफ आई एम चूजिंग अ नंबर, तो आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर नंबर टाइप में ही एंटर होगा। जैसे 48.50, यहाँ पर 48 आ रहा है, मैं इसको अगर नंबर में चेंज कर देता हूँ तो 48.00, ये एक नंबर का फ्रिक्शन है, ये एक नंबर का टाइप है। अगर आपको डेट लिखना है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ शॉर्ट डेट के अंदर, तो अब यहाँ पे मैं डेट लिखूँगा, जैसे 21, आज की जो डेट है हमारी 12/09/2021, सॉरी ये शायद डेट का फॉर्मेट नहीं है, 12/09/2021, ये देखो ये ऑटोमेटिकली डेट के अंदर चेंज हो गया। आप इसको शॉर्ट की जगह लॉन्ग डेट में देना चाहते हो तो आप लॉन्ग डेट दे सकते हो। ये देखो थर्सडे December 9, 2021, अब ये इसने क्या किया, 12 मतलब दिसंबर ले लिया और डेट को 9 कर दिया। तो ये इसका एक फॉर्मेट है। सो यू कैन चेंज योर फॉर्मेट अकॉर्डिंगली, आपको जैसा फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इफ यू वांट टू राइट अ परसेंटेज साइन, आप परसेंटेज का साइन लगाना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन दिस परसेंट साइन, इट विल ऑटोमेटिकली ऐड अ परसेंट साइन हियर। आप डॉलर लगाना चाहते हो या और कोई करेंसी लगाना चाहते हो तो डॉलर के जस्ट आगे एक करेंसी एरो का साइन है, यू कैन यूज द करेंसी सिंबल हियर। जैसे ये हम रुपीस का करेंसी लगाना चाहते हैं तो ये देखो रुपीस का करेंसी यहाँ पर आ गया है। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज दीज पॉइंट नंबर, डेसिमल के बाद जो नंबर है आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ पर हमारे पास में इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन है। यू कैन इंक्रीज द डेसिमल पॉइंट्स, ये देखो इंक्रीज हो रहे हैं, और यू कैन डिक्रीज द डेसिमल पॉइंट। So you can increase or decrease the decimal points also. So these are options available under the formatting group. इनको options को use करके आप अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो। Autofill a feature in Excel that allow us to quickly create a series of number, date or other item that follow a particular pattern. Autofill feature जो होता है वो Excel के अंदर एक ऐसा है जो हमें क्रिएट करने के लिए सीरीज ऑफ नंबर या डेट और अदर ऐसा कोई आइटम जो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। दो एग्जांपल्स होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं या यूजर डिफाइंड डेटा सीरीज हो सकती है। प्री डिफाइंड के अंदर जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, जनवरी फरवरी है, या यूजर डिफाइंड के अंदर 2, 4, 6 आपको मंथ के डेट के अकॉर्डिंग आप चेंज करना चाहते हो तो आप ऑटोफिल फीचर्स को यूज कर सकते हो। फॉर फिल हैंडल, fill handle is a small square that appears at the lower right corner of a selected cell. When we point at a fill handle, the cursor shape change to a black plus sign. The autofill option का मतलब क्या होता है, जिससे आप कोई सीरीज को स्पीडली बना सकते हो। उसमें सबसे पहला है fill handle, उसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है, fill handle। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ Monday, MONDAY। Now I want to write Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday। तो मैं उनको टाइप करूँगा, either I can type these things, और Excel के अंदर हमारे पास ऑप्शन है fill handle का। As you can see over here, there are a small square box। यहाँ पर जो हमने select cell किया है उसके just नीचे एक small square box appear है। Just take your mouse over there, your mouse will change in a plus sign। आपका जो mouse है वो plus के sign में change हो जाएगा। Now press and hold your left mouse button। लेफ्ट माउस बटन को प्रेस और होल्ड करके रखेंगे एंड ड्रैग इट डाउनवर्ड्स। आप नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हो, राइट हैंड साइड ड्रैग कर सकते हो। तो देखो ऑटोमेटिकली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे इट विल अपीयर्स ऑटोमेटिकली। अगर मैं यहाँ पे जनवरी लिखता हूँ, जनवरी, तो जनवरी के बाद में
Automatically February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. These are the predefined. ये predefined है, पहले से इसमें कोई चेंजेस नहीं होता. ऐसा नहीं है कि जनवरी के बाद में मार्च, फिर अप्रैल, फिर फरवरी, ऐसा नहीं होगा. तो ये predefined है. But we can use the user defined also. User defined means whenever we need to give a user defined number, जैसे मुझे एक 2 की सीरीज बनानी है तो 2, 4, मुझे एटलीस्ट 2 और 3 नंबर्स हमें प्रोवाइड करने होंगे. लाइक आई एम गिविंग द 6 ऑल्सो. नाउ सेलेक्ट ऑल 3, इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे. अगेन क्लिक ऑन द फिल हैंडल और ड्रैग इट डाउन. तो ये देखो 2 की एक सीरीज क्रिएट हो गई है. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 एंड इट विल गोज ऑन. आप डेट की सीरीज बना सकते हो. जैसे मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ, आज है 12/9, तो इसने 9 दिसंबर ले लिया है. हम नेक्स्ट हम दे देते हैं 9 दिसंबर के बाद में 0109. मैंने एक मंथ का गैप दे दिया है, तो ऑटोमेटिकली ये अब मंथ वाइज गैप देता रहेगा. 9 फेब, 9 मार्च, 9 अप्रैल, 9 मई, 9 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, and it will repeat always. So you can use the fill handle for quickly create a series. अगर आपको कोई सीरीज क्विकली क्रिएट करनी है तो you can use the fill handle option. The another option is fill option. We can also generate a series using a fill option in the editing group on the home tab. हम लोग fill option को यूज करके भी सीरीज को जनरेट कर सकते हैं. Let's check. For using a fill option, we need to provide at least 2 numbers. fill option को यूज करने के लिए हमें at least 2 numbers को प्रोवाइड करना ज़रूरी है. जैसे मैं यहाँ पर 2 हम लोग यहाँ पर दे देते हैं 5, 10. हमने 2 नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए. नाउ सेलेक्ट द पोर्शन जहाँ तक आपको सीरीज को जनरेट करना है. अंडर द होम टैब के अंडर में एडिटिंग ग्रुप है. अंडर दिस एडिटिंग ग्रुप वी हैव अ फिल ऑप्शन. इस फिल ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन सीरीज. फिल ऑप्शन पे क्लिक करके हम कहाँ क्लिक करेंगे? सीरीज पर क्लिक करेंगे. तो यहाँ एक सीरीज का डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है कि आपको सीरीज कैसे चाहिए, रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए. एज वी हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड द कॉलम, तो हमने कॉलम ही सेलेक्ट किया हुआ है. लीनियर टाइप मतलब जो गैप हमने दे रखा है वो गैप आएगा. स्टेप वैल्यूज 5 की है हमारी. जस्ट क्लिक ऑन ओके. देखो ऑटोमेटिकली इट क्रिएट्स अ सीरीज ऑफ 5 जितना हमने सेलेक्ट कर रखा है. फ्लैश फिल. अनदर वेरी यूजफुल फीचर ऑफ एक्सेल इज फ्लैश फिल. एक बहुत अच्छा फीचर है फ्लैश फिल हमारे पास में. इट इज द फीचर दैट फिल द डेटा इन सेल बाय पिकिंग अप द पैटर्न सेट बाय अस. फ्लैश फिल क्या करता है? जो पैटर्न हम सेट कर देते हैं उस पैटर्न के अकॉर्डिंग डेटा को पिक करता है और फिल कर देता है. कैसे करता है? लेट्स चेक. फॉर यूजिंग अ फ्लैश फिल, इफ आई वॉन्ट टू टेक आउट द नेम, जैसे यहाँ पर मेरे पास नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू टेक आउट द फर्स्ट नेम. मुझे इनका सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए. देव, फातिमा, जसवंत, शशांक, विकल्प एंड विष्णु. आई जस्ट वॉन्ट दिस फर्स्ट नेम. तो मैं उसके लिए क्या करूँगा? यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नेम है जस्ट नेक्स्ट टू द सेल मैं यहाँ पर एक नेम लिखूँगा. मैंने यहाँ पर देव लिखा. नाउ सेलेक्ट दैट सेल्स. मैंने उन सेल्स को सेलेक्ट किया जहाँ पर मुझे फर्स्ट नेम्स चाहिए. अंडर द होम टैब एडिटिंग ग्रुप. एडिटिंग ग्रुप के अंदर हमारे पास में फिल का ऑप्शन है. जस्ट क्लिक ऑन द फिल एंड हेयर वी हैव अ फ्लैश फिल ऑप्शन. Just click on the flash fill. Now look here. Automatically the first name will appear. Dev, Fatima, Jaswant, Shashank, Vikalp and Vishnu. If I want a last name, मेरे को last name चाहिए, तो मैं एक का last name यहाँ पे लिखूँगा. जैसे मैंने यहाँ पे first दुआ लिख दिया. Now again select the cells and click on the fill, flash fill. Look, automatically take the Dua, Ahmed, Kohli, Agarwal, Rathi and Ayya. So these are the options available in Excel for editing and formatting your data. So this is the overview of your chapter 3, editing and formatting worksheet in Excel 2016. Thank you.